हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 52 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर। ये हम लोग का एडवांस CSS चल रहा है। हम लोगों ने बेसिक HTML, बेसिक CSS और एडवांस HTML कवर कर रखा है। अब हम लोग का एडवांस CSS चल रहा है, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्म करना यानी किसी चीज़ का साइज चेंज करना, किसी चीज़ को रोटेट करना, किसी चीज़ को मूव करना, यानी कि हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने 2 डायमेंशन एलिमेंट को या फिर 3 डायमेंशन एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम लोग 3D की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, अभी आप लोग बिगनर हो। तो ये जो हम लोग का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग स्केल चेंज कर सकते हैं, रोटेशन चेंज कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का स्केल। स्केल यानी कि हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज़ हम लोग चेंज करते हैं अपनी स्केल प्रॉपर्टी की हेल्प से, जो कि हम लोग के ट्रांसफॉर्म के अंदर आती है, ठीक। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, कोलन करके अपने स्केल को लिखेंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू को पास कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.5 पास की हुई है। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ ये करंट में ये साइज़ है, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो ये ट्रांसफॉर्म में स्केल में करंट में इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक। अब जब मैं इसको 1.5 कर दूंगा तो इसकी साइज़ थोड़ी सी हम लोग की बढ़ जाएगी, 0.5 बढ़ जाएगी। यानी कि अब ये हम लोग का बॉक्स कुछ इस तरह दिखेगा। यानी कि इसकी साइज़ हम लोग के x डायरेक्शन में भी बढ़ेगी और y डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, ठीक। तो आप देख सकते हो ये y में भी थोड़ा सा हम लोग का लंबा हो गया और x में भी ये थोड़ा सा हम लोग का चौड़ा हो गया। हम लोग सेपरेट अपने x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि केवल इस ऑब्जेक्ट में मुझे x डायरेक्शन में केवल चेंज करना है, तो मैं केवल x वाले को अप्लाई करूँगा तो ये हम लोग का केवल x डायरेक्शन में ही चेंज होगा, y हम लोग का वैसे के वैसे ही रहेगा। यानी कि कुछ हम लोग के ये ऐसे डायरेक्शन है, हम लोग का ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की साइज़ हम लोग चेंज कर रहे हैं स्केल x जैसे लिखेंगे तो ये x डायरेक्शन में हम लोग का ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे स्केल y में 1.5 पास कर दूँगा तो ये केवल हम लोग के ऐसे y डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं, ये काफ़ी इजी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने VS कोड के अंदर आ गया हूँ और अपने VS कोड के अंदर सबसे पहले मैं अपने बॉडी टैग के अंदर आकर के एक डिव क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक एम्प्टी डिव क्रिएट कर दिया। अब अपने मैं CSS के अंदर आता हूँ और CSS के अंदर अपने डिव को सेलेक्ट करते हैं और अपने डिव की मैं कुछ हाइट पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 100 पिक्सल, और इसकी मैं विड्थ पास कर देता हूँ 300 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। अभी कुछ नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लू। तो ये हम लोग का एक बॉक्स आ गया जिसकी हाइट विड्थ हम लोग की इतनी इतनी है। थोड़ा सा मैं इसको और कम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल और इसकी मैं विड्थ 200 कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का बॉक्स आ गया। या फिर मैं इसको 300 कर देता हूँ तो ये हम लोग का एक बॉक्स आ गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाला हूँ, बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिव के अंदर कुछ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस 2 का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट वाइट। सेव करते हैं इसको। तो ये 2 हम लोग को ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म लिखूँगा। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे पहले हम लोग स्केल पढ़ रहे हैं। अब स्केल के अंदर लेट्स सपोज दैट कि करंट में ये जो हम लोग की वैल्यू होगी, ये जो हम लोग का बॉक्स का साइज़ होगा वो हम लोग का 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख करके सेव करूँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट जैसे ही मैं इसको 1.5 करता हूँ, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो आप, अब ये बॉक्स हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो गया। हम लोग के x डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हुआ और ये ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ कि हम लोग की वेबसाइट के बाहर चला गया, आप देख सकते हो, ठीक। अगर मैं इसको 0.5 करता हूँ तो अभी हम लोग का जितना बड़ा बॉक्स है वो हम लोग का छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो हम लोग का साइज़ है वो हम लोग का हाफ़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0.7 लिख दूँ, सेव करूँ मैं, तो जितनी हम लोग की हाइट विड्थ थी उसका 0.7 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2.7 कर दूं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा हम लोग का। यानी कि ये हम लोग के x में भी बड़ा हो रहा है, करंट में y में भी बड़ा हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 1.5 लिख करके मैं केवल इसको
y कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये अब हम लोग के केवल y डायरेक्शन में बढ़ा होगा। और ये आप 2 देख सकते हो, ये 2 हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, तो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसको केवल x डायरेक्शन में चेंज करना चाहूँ तो मैं स्केल x लिखूँगा, उसके बाद अपने वैल्यू को पास करूँगा। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये केवल हम लोग के x डायरेक्शन में चेंज होगा, y हम लोग के वैसा ही रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्म का सबसे पहला टॉपिक हो गया, जो कि है हम लोग का स्केल। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग का ट्रांसफॉर्म का अगला प्रॉपर्टी होता है हम लोग का रोटेट, यानी कि अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर पाएंगे। लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक कंटेनर क्रिएट किया कुछ इस तरह। अब इस ये कंटेनर करंट में हम लोग का एकदम सीधा है, मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, मुझे कुछ इस डायरेक्शन में इसको लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोटेट 45 और DEG लिखूँगा, यानी कि DEG का मतलब डिग्री। अगर हम लोग इसको इस तरह ग्राफ में समझें तो ये हम लोग का y है, ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है, ये हम लोग का करंट में चारों डायरेक्शन में 90-90 होगा। ठीक, और यहाँ पे करंट में हम लोग का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 45 लिख दूँगा तो ये क्या करेगा, ये हम लोग का के इस डायरेक्शन में इतना रोटेट हो जाएगा, यानी कि अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हम लोग का स्क्वायर इस तरह था, वो अब हम लोग के कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का स्क्वायर है वो कुछ इस तरह हम लोग के 45 डिग्री में दिखने लगेगा। अभी भी यहाँ पे हम लोग का ये ओरिजिन तो ऐसे ही रहेगा, बट ये हम लोग का कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख दूँगा तो ये हम लोग के स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह। ठीक, यहाँ पे हम लोग का कोई साइज़ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट हम लोग का केवल रोटेशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोड के अंदर अगेन आऊँ, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिव क्रिएट कर रखा हुआ है, मैं यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं ट्रांसफॉर्म में रोटेट को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं 45 DEG लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, ये थोड़ा सा हम लोग का स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 200 पिक्सल का। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, यहाँ पे जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो अब हम लोग का 45 डिग्री में रोटेट हो गया है, यानी कि एक करंट में हम लोग का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह था, हम लोगों ने रोटेट कर दिया, तो ये हम लोग का 45 डिग्री में रोटेट हो गया। अगर मैं इसको 90 कर दूं, सेव करें इसको, तो ये देखो अब हम लोग का सीधा हो गया। ये कैसे पता चल रहा है, हम लोग का यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 180 कर दूं तो ये पूरा का पूरा हम लोग का उल्टा हो जाएगा। वो कैसे पता चल रहा है, ये देखो आप, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये 2 हम लोग का पलट गया है। तो ये होता है हम लोग के ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट। इसका हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं, बट स्केल वगैरह का हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम लोग का स्ट्रेच कर देता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 2 प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।